नमस्कार दोस्तों, लाभ-ए-तादित्य में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बैनामा लिखाते समय होने वाली गलतियों के बारे में और बैनामा लिखाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जब भी हम या आप कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो ऐसे में वह अमूक संपत्ति आपके नाम पर खरीदे जाए, उसके लिए अमूक संपत्ति का बैनामा होना अनिवार्य है। बैनामा में दो पक्षकार यानी एक पक्षकार बेचने वाला और दूसरा पक्षकार खरीदने वाला और दो गवाह होते हैं। ऐसे बैनामा का रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर होना अति अनिवार्य होता है। बात करते हैं बैनामा लिखाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चौहद्दी की। जब भी आप कोई भी अचल संपत्ति खरीदें तो संपत्ति की चौहद्दी का विशेष ध्यान देकर बैनामा में सही सही लिखवाएं, क्योंकि चौहद्दी किसी भी अचल संपत्ति की स्थिति जैसे खेत, प्लाट, दुकान, मकान उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। चौहद्दी यानी किसी अचल संपत्ति की चारों ओर की दिशाएं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस सभी का विवरण वैसे ही हो जो वहां पर स्थित हो, जैसे कि खेत, प्लाट, दुकान, मकान, ढाबा, होटल, माल, सड़क, नहर, खड़ंजा इत्यादि जो वहां पे आसपास हो उसे सही सही बैनामा में लिखवाएं। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो बैनामा लिखाते समय अचल संपत्ति जैसे खेत, प्लाट खरीद रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल में लिखे जाने के समय इसका विशेष ध्यान रखें कि जो क्षेत्रफल खतौनी में लिखा हो वही बैनामे में भी लिखा जाएगा। बात करते हैं नाम की। तो बैनामा लिखे जाने के समय जिस व्यक्ति के नाम पर अचल संपत्ति ली जा रही है उस व्यक्ति के नाम के अक्षरों में कोई भी गलती ना हो। जो नाम पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में लिखा हो वही नाम स्पष्ट रूप से बैनामे में भी लिखा होना चाहिए। बात करते हैं पिता के नाम की। तो बैनामा लिखे जाते समय जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति ली जा रही है यह विशेष ध्यान दे कि पिता के नाम पर पिता का नाम सही व शुद्ध अक्षरों में लिखा जाए। जो फार्म दिया जाएगा वहाँ पिता का नाम होता है, वहाँ पर पिता का नाम एकदम शुद्ध अक्षरों में लिखा जाए और साफ साफ लिखा जाए। बात करते हैं संपत्ति का मूल्यांकन की। तो बैनामा लिखाते समय ध्यान रखने वाली एक बात यह भी है कि बैनामा में अमुक संपत्ति का जो मूल्यांकन यानी संपत्ति का मूल्य जो भी हो वह सर्किल रेट व अन्य रेट की गणना कर लिखा जाए। अब कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर्किल रेट क्या होता है। सर्किल रेट का मतलब है किसी भी इलाके में ज़मीन या घर की न्यूनतम कीमत क्या होती है। प्रत्येक ज़िलों में भूमि का सर्किल रेट विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब इसका रेट कैसे मालूम करें, इसके लिए रजिस्ट्री कार्यालय में या बैनामा लेखक से संपर्क कर मालूम किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टाम्प शुल्क मूल्यांकन की। तो बैनामा लिखवाते समय स्टाम्प शुल्क का मूल्यांकन सही व स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक होता है। स्टाम्प शुल्क का मूल्यांकन भूमि के सर्किल रेट के अनुसार किया जाता है। अब स्टाम्प शुल्क का मूल्यांकन कितना होगा इसकी गणना करने के लिए जिला में स्टाम्प शुल्क का परसेंट अलग अलग होता है, हर जिले में अलग अलग होता है। स्टाम्प शुल्क कितना परसेंट लगेगा इसकी जानकारी रजिस्ट्री विभाग के कार्यालय में या बैनामा लेखक से संपर्क करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है।